अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व मन शर्रह सुदूरना व इय्याका नसल्ली व इय्याका नस्तईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फ़सल्ला। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मज़हबी इस्लाम के सबसे अहम रुकन पर रोशनी डालूँ। और इतना अहम रुकन है कि कुरान की सैकड़ों से ज़्यादा आयत में उस काम करने का हुक्म और ताकीद आई है। कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसको नमाज का हुक्म ना दिया गया हो। सुनसा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फ़नादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म है, अक़ीमुस्सलाता। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको ताना देते हुए कहा, या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटी को वीरान जगह में छोड़ने का मकसद बयान करते हुए फरमाया, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी को वसीयत की, या बुनय्या अक़ीमुस्सलाह। मुझे सिर्फ ये बतलाना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ज़माना, कोई उम्मत, कोई दौर ऐसा नहीं गुजारा जिसमें नमाज का हुक्म ना हो। नमाज दिन की कसौटी है। मुसलमान भाइयों, नमाज को अल्लाह ने दिन के लिए कसौटी बनाई है जो फ़र्क करती है कौन मुत्तकी है, कौन शकी है, कौन मुसलमान है, कौन शैतान है। लोग तो आज उसको ओली मानते हैं जिसके तावीज़ से आराम मिलता है। लोगों की नज़रों में ओली होता है जो सहाबा करामत होता है। लोग तो उसको पीर मानते हैं जो औरतों को लड़का पैदा होने की बशरत देता है। लोग तो उसका अल्लाह ओली मानते हैं जो गायब की बात बतलाता है। लोगों, आओ मैं बताता हूँ कि ओली की पहचान क्या है। आओ मैं बताता हूँ पीर किसको बनाओगे, कुतुब किसको मानोगे, अब्दल कौन होता है, इमाम कैसा होता है। एक असुरी जिसको नबी आखिरी ज़माना शमसे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जा कर के लाए हैं। अगर कोई उस पर पूरा उतरता है यानी नमाज की पाबंदी करता है, पीर भी बन सकता है, कुतुब अब्दल भी हो सकता है। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसका जुब्बा कुब्बा पहना और दाढ़ी रखना कुछ काम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, बैनल अब्द बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। औलाद की तरबियत करने वालों, और तुम भी नबी का फरमान सुनते जाओ। सिद्दीक़ अल-मसदूक़ रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाए, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको तरक सलात की सूरत में उसकी पिटाई की जाए। इमाम सुलाइमान खुतबी जो कि अपने वक्त के जलील कदर आलिम है, फरमाते हैं कि यह हदीस उस बात पर दलालत करती है कि अगर बच्चा उस हाल में बालिग हुआ कि वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसके खतरनाक नतीजे बरामद होंगे। आज के दौर में पहले तो बच्चे को प्यार प्यार में बिगाड़ देते हैं, बाद में शुक्र शिकायत करते हैं। नमाजी बनाओ और अपने मुतालिकिन को नमाज की तरफ बुलाओ। नमाज पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जानबूझकर नमाज तर्क करना कितनी बड़ा गुनाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और हालत उसकी ये थी कि उसका चेहरा ज़ुर्द हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी कि आए अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मालूम किया कि आखिर क्या हो गया। उस औरत ने कहा, मुझे से ज़बरदस्त गुनाह हो गई। आप अल्लाह से दुआ फरमा दिए ताकि अल्लाह मुझको माफ़ फरमा दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि पहले यह तो बताओ क्या गुनाह हुआ। औरत ने बतलाया, आया अल्लाह के नबी, मुझे से ज़िना का सुदूर हो गया था, फिर लड़का पैदा हुआ तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हो गई और उस औरत को डांट कर फरमाए, कम वक्त दूर हो जाओ। लोगों से कहा, जल्दी करो, उसको यहाँ से निकाल दो, उसके गुनाह की नाहुस्ते से हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल हो जाए। वो औरत नहायत ही दिलबस्ता मन अलतोबा होकर के चली गई। उधर आसमानों और ज़मीनों का मालिक सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आई। हज़रत जिब्रील को मूसा से कहा, मूसा के पास भेजा गया। हज़रत जिब्रील ने मूसा से कहा, आए मूसा, अल्लाह फरमाता है कि तुमने ये क्या किया। खबरदार मूसा, तुमने हमारे गुनाहगार बंदे को वापस कैसे कर दिया। उससे ये कैसे कह दिया कि तेरा कोई इलाज नहीं। क्या तुम जिना से बड़ा गुनाह कोई नहीं समझते हो। आए मूसा, याद रखो, जिनाया और कत्ल से बड़ा गुनाहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों है। हमें उन इबरतनाक वाक़यात से इबरत हासिल करने चाहिए कि ज़मीन भी तारिक सलात को पसंद नहीं करते। अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो कब्र में जाने के बाद ज़मीन हमारे साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह हम सब को अज़ाब कब्र से महफूज रखे और हम सब को नमाज की पाबंदी करने वालों बना दिए। सबका है आमीन। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।